सकी मैं पीहू को, ताकि तुम्हारा पर्दाफाश हो जाए। उसे नहीं लेकर आ सकी मैं घर, ताकि वो ये बोल सके कि हाँ यही है वो लड़की जिसने उसे किडनैप करा है। वो नहीं बोल सकी, वो नहीं, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था कि मैं पीहू, तुम इतनी गंदी हो, पीहू को खत्म करो। मेरे ऊपर इल्जाम लगवा रही हो? पीहू मेरी बेटी है। तुम्हें पता है ना पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है? क्यों बोल रही हो ऐसा? तुम पीहू की माँ नहीं हो, तुम पीहू की कातिल हो। कातिल है ये पीहू की, ये पीहू की माँ नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था हॉस्पिटल में कि पीहू जब पैदा हुई तो उसकी माँ तभी गुजर गई थी। वो एनजीओ की डॉक्टर है, सारे बच्चों का इलाज वही करती है। उन्होंने मुझे बताया कि पीहू की माँ तो एनजीओ में ही काम करती थी, और जब पीहू की डिलीवरी हुई तो वो गुजर गई। क्या तुम्हारा पीहू से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए तुम इतनी बेरहमी से पीहू मेरी बेटी है, प्लीज। मेरी बेटी को मार दिया। स्टेशन से कौन? हेलो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक सेकेंड। कारण पुलिस स्टेशन से कॉल है, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया। हेलो मिस्टर करण लुथरा, मैं जुहू पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी इस स्टेशन में अंडर अरेस्ट थी। मेरे कलीग की वजह से घर जा पाई, उनकी लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान गई है। और ऐसी लापरवाही, उस बच्चे की सील्ड की बेल्ट तक नहीं बांधी थी उन्होंने। और स्पीड में ड्राइविंग, हुई रोड नंबर 44 पर। एंड सॉरी टू से, उस एक्सीडेंट में उस बच्चे की मौत हो गई। तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था? किया था। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मुझे इसकी वजह से, क्योंकि उसने पीछे ट्रक लगवा दी। मैंने किसी ट्रक को नहीं। Shut up! Shut up! Just shut up! बंद करो ये बकवास! क्या करी वो? इसने ट्रक भेजा था। हाँ, इसने ट्रक भेजा था। एक्सीडेंट करवाया। तो तुम क्या कर रही थी? तुम क्या कर रही थी? मैं बचने की कोशिश कर रही थी। खुद बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीहू को बचाने की कोशिश नहीं की तुमने। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज पीहू यहाँ नहीं है। हाँ। और किस रोड की बात करी? उस रोड पे तो ट्रक जाते ही नहीं। प्रीता, नहीं जाता, नहीं जाते ना? तुम्हारा ट्रक कैसे आया? इसलिए कि बोला कि पीछे जाओ। कार में तुम और पीहू थी ना? पीहू की सीट बेल्ट बांधी थी तुमने? मैंने खुद बांधी थी। बांधी थी तो खुल कैसे गई? खुल कैसे गई? मुझे नहीं पता। तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो सीट बेल्ट खुली। तुम्हारी वजह से डोर खुला। पीहू कार की तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी पीहू को मुझसे छीन लिया। तुमने। मैंने नहीं किया, मैंने इसने किया। तुमने मारा है। पीहू की माँ भी नहीं। अगर पीहू को किडनैप नहीं करते तो ये सब नहीं होता। तुमने मारा मेरी पीहू को, तुमने मारा। दादी, इसने पीहू को किडनैप किया, मैंने नहीं किया। सब कुछ प्रीता ने किया है, वो भी पैसों के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रीता को 2 करोड़ रुपए चाहिए थे अपनी माँ को देने के लिए, क्योंकि उनको अपना कुमकुम भाग्य हॉल बचाना है। इसीलिए प्रीता ने पीहू को किडनैप किया, और आज प्रीता की वजह से पीहू हमारे बीच में नहीं है। पैसों के लिए
अपने पीहू। तुम पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। प्रीता झूठ पे झूठ बोली जा रही है। पीहू इसकी वजह से इस घर में नहीं, वो पीहू जिससे हम इतना प्यार करते, जिसकी वजह से इस घर में खुशियां थी। आप लोगों को याद है जिस दिन करण बैंक से पैसे विड्रॉ करके लेकर आया था, प्रीता उस दिन से गायब है। मुझे पक्का यकीन कि वो पैसे प्रीता के पास ही होंगे, सभी माँ को दे दिए होंगे। मेरे पास प्रूफ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए। वेरी गुड, मुझे मेरे 2 करोड़ रुपए मिल गए जो तुम्हारी माँ के कुमकुम भाग्य हाल से कर्ज था। आज तुमने वो कर्ज चुकता कर दिया। थैंक यू प्रीता। लो, मैंने कह दिया जो कहना था। अब क्या तुम ये कैमरा मेरे फेस से हटाओगी? क्योंकि जो सबूत तुम्हें चाहिए था पैसे देके, वो तुम्हें मिल गया। इस वीडियो में ये आदमी साफ साफ कह रहा है कि जिस लड़की ने उसे पैसे दिए उसका नाम प्रीता है। 2 करोड़ रुपए। ये पैसे प्रीता के पास कहाँ से है? क्योंकि इसने पीहू को किडनैप करा और उसकी वजह से आज पीहू हमारे बीच में नहीं रही। क्यों प्रीता, तुमने ऐसा क्यों किया? ये रहे आपके 2 करोड़ रुपए और ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे मेरी मदद करने के लिए। कौन हो तुम? प्रीता। मुझसे करण की ये हालत देखी नहीं जा रही है। कितनी डिप्रेशन में है करण। 1 हफ्ता हो गया प्रीता को चाहे, लेकिन मेरा बेटा किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा, बस गुमसुम सा रहता है। सोनाक्षी, तुम तो उसकी दोस्त हो ना बेटा, उसे सपोर्ट करो। उसे एक दोस्त की जरूरत है। प्लीज उसका साथ दो, उसके करीब जाओ, कुछ भी करो, लेकिन करण को इस डिप्रेशन से बाहर निकालो। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बुआ लगता करण आ रहा है, चलिए। चल सोनाक्षी, जिस दिन का तो इंतजार कर रही थी वो शायद आज आ ही गया है। तुम यहाँ क्या करी? करण, मुझे बहुत डर लग रहा है करण। क्यों? किससे? करण, अब एक तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। डर लग रहा है? बचा सकते हो? कहना क्या चाहती हो तुम? करण, मेरी जिंदगी से अब कुछ भी नहीं बचा है करण। मेरे भी कुछ नहीं था करण, सिर्फ एक पीहू तो थी मेरे पास, मैंने उसे भी मुझसे छीन लिया है करण। अब सिर्फ तुम हो मेरे पास, सिर्फ तुम। लेकिन तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई केयर, कोई कंसर्न, कोई रिश्ता नहीं है करण। करण क्या हुआ? तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो? और तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? करण, कब समझोगे तुम? कब समझोगे? अब और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूं। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगी करण। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? करण, मैं कहना चाहती हूँ कि लेट्स गेट मैरिड करण। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सोनाक्षी, शादी हो तुमसे। दोस्त तो तुम मेरी, इनफैक्ट दोस्त थी तुम मेरी, और तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, तो इट्स बेटर कि तुम अपने डैड के यहाँ चली जाओ अभी इसी वक्त, क्योंकि इस सब के बाद ना मैं तुम्हें इस घर में 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो जस्ट लीव, जस्ट गो। करण, ऐसे क्यों कह रहे हो करण? सोनाक्षी, देखो करण, सोनाक्षी, मेरा और कोई नहीं है करण, प्लीज। मैं तुम्हारे सिवा जिंदा नहीं रह सकती करण, सोनाक्षी, प्लीज। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना? सोनाक्षी! करण, प्लीज। कितने एहसान फरामोश हो, कितने बड़े एहसान फरामोश हो तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा है
तुम्हें मैंने अपनी बेटी दे दी, पीहू दे दी मैंने तुम्हें, अपनी जिंदगी की खुशियां दे रही थी कि तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी, तो तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। तुमसे शादी करने को कह रही थी मैं, हाँ? और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ प्रीता भरी हुई है, दिलो दिमाग में सिर्फ प्रीता प्रीता प्रीता। उसके साथ भी नहीं रह सकते हो, उसके बिना भी नहीं रह सकते हो, सिर्फ उसी के नाम की माला जपते रहते हो तुम। लेकिन मुंह से झूठ बोलते हो कि नहीं, तुम्हें प्रीता के साथ नहीं रहना है। सच कहूँ ना तो तुम बिल्कुल दोगले इंसान हो ना, उसके साथ हो ना मेरे साथ हो। क्यों शट अप? You shut up. एक शब्द तो नहीं। Just leave. अभी क्या भी? हाँ तो तुम जैसे इंसान के साथ रहना ही कौन चाहता है मिस्टर करण लूथरा? जो इंसान मेरी 1% भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरी जरा से भी कदर नहीं करता है। अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया करण, क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, हद से ज्यादा कर दिया। तुमसे शादी करने को कह रही थी। तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे। तुम हिपोक्रेट इंसान हो। तुम एक तरफ कहते हो कि तुम्हें प्रीता का नाम भी नहीं सुनना, और ये कमरा देखा है तुमने अपना? हाँ, हर तरफ सिर्फ प्रीता ही भरी हुई है। ये कमरा चीख चीख के बोल रहा है प्रीता प्रीता प्रीता। ये देखो अलमारी, प्रीता के कपड़े, हाँ अलमारी में प्रीता के कपड़े। ये देखो प्रीता की फोटो, हाँ प्रीता की फोटो, इस एल्बम में भी प्रीता की फोटो, हर जगह प्रीता की फोटो, प्रीता का सामान, प्रीता का हेयर ब्रश, सिर्फ प्रीता प्रीता प्रीता। और तुम कहते हो कि तुम उसका नाम भी नहीं। ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, समझी? So just leave right now. इससे पहले कि मैं धक्के लेकर बाहर निकलूं। मुझसे ही गलती हुई, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा कि एक टूटे हुए दिल को सहारा देती हूँ, टूटे हुए करण लूथरा को सहारा देती हूँ, हाँ उसे आगे जीने का एक मौका देती हूँ। शादी के लिए प्रपोज कर दिया मैंने तुम्हें, लेकिन मुझसे ही गलती हुई। तुम्हारे दिलो दिमाग में तो प्रीता ही भरी हुई है। कितने डेस्परेट हो रखे हो तुम प्रीता के लिए। Just leave. इससे पहले मैं कुछ बुरा कर दूं। Just leave. Oh, really? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले? हाँ मैंने तुमसे प्यार किया था, आज भी करती हूँ, लेकिन प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी बोलोगे, मेरे साथ कैसे भी बिहेव करोगे। मैं सोनाक्षी हूँ, कुछ भी बकवास नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। इनफैक्ट तुम तो मुझसे बात करने लायक ही नहीं हो। Leave. I said leave. Get out! तुम ऐसे नहीं मानोगे। करण, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। उस प्रीता के लिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो ना करण? हाँ, जिसने इस घर की सारी खुशियां ले ली, इस घर की सबसे बड़ी खुशी पीहू को मार दिया। Get out! तुमने मुझे धक्का दिया है ना, एक दिन जिंदगी भी तुम्हें ऐसे ही धक्का देगी मिस्टर करण लूथरा। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है ना, तुम्हें कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी, कभी नहीं। करण बेटा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। करण मेरी बात तो सुन करण। भैया एक सेकंड रुकना। मैडम, आज के जमाने में कौन किसकी हेल्प करता है? आपको तो जल्दी भी थी ना, लेकिन फिर भी आप रुकी उसकी मदद के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, दिख ही रहा था कि उन्हें मदद की जरूरत है, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ तो मैंने उतर कर मदद कर दी। आप भी याद रखना,
अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हो तो जरूर करनी चाहिए। जी मैडम, आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में तभी ये दुनिया चल रही है मैडम। मैडम आ गई। ओ सॉरी सर, ये लीजिए। थैंक यू। अरे भाई पकड़ो उनको जल्दी। इसमें रख दीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। बरसों में कोई आती है तुम्हारे जैसी जो दूसरों को सहारे के लिए हाथ ही नहीं देती, बल्कि उनके हाथों में वो सब दे देती है जो उनके हाथों से छूट गया। मेरे दोनों हाथ खाली हो गए थे, तूने उन्हें फिर भर दिया। तुम जो भी हो, तेरा दिल ना बहुत पावन है। तुम ना अंधेरे में वो उम्मीद हो जो दूसरों के हाथों में वो दे देती है जो उनके हाथों से निकल चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो प्रीत है। मुझे ना तुझ में वो दिखाई देता है जो केसरिया रंग कुदरत ने तुझे दिया है, कुदरत में रंग भरने के लिए। आंटी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो एक साधारण सी। तुमने सुना होगा, ईश्वर जब किसी से आंख ले लेता है ना, तुमसे एक आंख ऐसी देता है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ देख सकती है। मैं भी वो सब कुछ देख सकती हूँ तो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मैं ना देख सकती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और उसमें ना बहुत प्यार, बहुत दर्द है। बेटा जरा तुम्हारा सर आगे करना, माता रानी तुम्हारे सारे गम दूर करे जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी जिंदगी में है। सुखी रहो बेटा। तुझे ना तुम्हारी कुंडली का वो भाग्य यहाँ लेके आया है जो तुमसे छूट गया था। वक्त तुझे आज उसी जगह पे वापस ले आया, उसी भाग्य के पास वापस ले आया है, तुम्हें अपने भाग्य से मिलाने। तुम यहाँ से गई ना तब अधूरी थी, ये शहर तुम्हें वापस यहाँ लाया है, तुम्हें पूरा करने। तू यहाँ खुद नहीं आई है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ लेके आई है, तुम्हारी किस्मत का लिखा देने के लिए। माता रानी का हाथ सदैव तेरे सर पर है और सदैव रहेगा। अजीब है, आज 2 साल बाद मुंबई आई हूँ तो भी अजीब सी बेचैनी हो रही है। डर लग रहा है, उलझन सी है। डर लग रहा है कि भाग्य में जो लिखकर मिट गया कहीं फिर से ना आ जाए। मैं फिर से शायद वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस जिंदगी को, उस दर्द को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, आगे बढ़ गई हूँ। पर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी कहानी फिर से वहीं से शुरू हो रही है जहां तब शुरू हुई थी जब मैं सृष्टि के साथ पहली बार मुंबई आई थी, इस अनजान शहर।
नॉट दिस एड्रेस। आई होप हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। ये मेरा भाग्य कैसा खेल खेल रहा है। पहली बार आई थी तब भी पता हाथ से छूट गया था, और आज भी। एक मिनट, मैं पैसा आकर देती हूँ। मैडम पैसा दे दीजिए। हाँ, आके देती हूँ। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? मेरे पापा है अंदर। पर करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, प्रीता मुझे बचा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? बचा ले प्रीता। छोड़िए ना इन्हें। डॉक्टर, डॉक्टर। मुझे बचा ले प्रीता, प्रीता मुझे बचा ले। डॉक्टर, आप ये क्यों कर रहे हैं? कौन है भगवान इनको? अरे मैम, आप यहाँ नहीं आ सकती, बोला ना। शांति, अरे छोड़ दीजिए आप ना। जाइए, शांति, इनको लेके जाइए। मैम आप प्लीज, मैम अरे चलिए चलिए। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे? आप मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए। मैं जानती हूँ उन्हें, वो मेरे पापा हैं। मैम उस तरफ नहीं लेकिन जा उनको सकते। इस तरह से आप समझिए, आप उस तरफ नहीं जा सकते मैडम, आप समझिए प्लीज। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे? आप रोक क्यों नहीं देते? ये सब डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर, आप उन्हें इस तरह शॉक क्यों दे रहे हैं? ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? वो मेरे पापा हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। महेश लूथरा आपके पापा हैं? जी। आप आइए मेरे साथ, प्लीज बैठो। डॉक्टर, जब मैं आपको मना कर रही थी कि आप उन्हें शॉक्स ना दीजिए, तो आप उन्हें शॉक्स क्यों दे रहे थे? आप महेश लूथरा की बेटी हैं, तो आपको ये पता नहीं कि ये शॉक्स क्यों दिए जा रहे हैं? वो एक्चुअली कुछ सालों से मैं उनके साथ नहीं रहती, इसलिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर महेश लूथरा को शॉक्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब वो मानसिक रोगी बन चुके हैं, अपने आपे में नहीं रहते हैं वो। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे आज ही तो बात करी और नॉर्मली बात कर रहे थे। हो सकता है कुछ देर के लिए वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए हो, लेकिन फिर वो पहले जैसे हो जाते हैं। एक्चुअली हम हमारी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब वो कितनी सक्सेसफुल होती है यू नेवर नो। वैसे सच कहूं तो चांसेस काफी कम है, क्योंकि दिन ब दिन वो अंदर ही अंदर मर रहे हैं और हर दिन के साथ उनका पागलपन बढ़ते ही जा रहा है। डॉक्टर, क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ प्लीज? नहीं, क्योंकि आपसे बात करने में इतना वक्त जाया हो गया। अब तक एम्बुलेंस उनको लेके उनके घर के लिए निकल भी गई है। घर के लिए? हेलो, हाँ सृष्टि। कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। किधर हो? क्लिनिक में नहीं हो क्या? यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है और इतना शॉक होने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको कब से फोन लगा रही थी लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने क्लिनिक में फोन लगा लिया। वहां पर पता चला कि आप तो कब का निकल गए हो। वैसे मैंने क्लिनिक में बहुत देर पहले फोन किया था और मुझे लग रहा था कि आपको शायद मेरा मिस कॉल तो भी गया होगा या तो मैसेज आया होगा कि मैंने आपको फोन किया है, लेकिन आपका तो कोई फोन ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि फिर से फोन लगाया जाए और देखो आपका फोन लग गया। अब आप बताओ कहाँ पर है? मैं काम से बाहर आई थी। तू बता ना क्या बात है? क्योंकि मैं आपको मिस कर रही हूँ दी। आप इतने सालों बाद आए हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ ना आपके साथ, लेकिन आप तो बिजी हो गए तो इसलिए। इतना मिस मत कर, 6 बजे तक घर आ जाऊँ। ओके, आई एम वेटिंग, बाय। सेकेंड
अगली बार 5 सेकंड में मैं अंदर नहीं आया ना तो तू बाहर हो जाएगा। समीर भाई को डॉक्टर के पास लेके गए थे, उनकी हालत खराब है, तो बस मैं वही दवाई देने गया था उनको। इस घर में काम मैंने तुम्हें कंटिन्यू करने दिया है, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, तो तुम मेरे लिए काम करोगे, ना कि उनके लिए। इस घर में कोई पूजा नहीं होती, लक्ष्मी पूजा भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम आपको पूजा पसंद नहीं है। मुझे पहले सिर्फ शक था कि तुम एक डफर हो, पर जिस दिन तुमने प्रीता के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, उस दिन यू प्रूव्ड इट योरसेल्फ कि तुम वाकई में एक नंबर की डफर हो। उस दिन से लेकर आज तक आई वॉज जस्ट होपिंग कि तुम कभी तो कोई ढंग की बात करोगे, पर नहीं, एक बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहेगी। तुम्हें पूजा इसलिए नहीं करवानी क्योंकि पंडित जी को पैसे देने पड़ेंगे। That's the point. घर में लक्ष्मी पूजा की जाती है लक्ष्मी लाने के लिए, ना कि लक्ष्मी घर से बाहर जाए। वो पंडित जब भी आता है लक्ष्मी को अपने साथ ले जाता है, और मुझे लक्ष्मी सिर्फ अपनी मुट्ठी में पसंद है, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करने में। आज के बाद इस घर में कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा। यू गेट दैट? पृथ्वी जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, समीर भाई को ना बहुत तेज बुखार है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। सिर्फ बुखार है, मरेगा नहीं वो। दो चार दवाइयां ठूसो उसके मुंह में, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम सबके रहन सहन खान पीन पे मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूं, अब और नहीं। ऊपर से वो महेश लूथरा, उसकी हेल्थ पे भी बहुत पैसे खर्च कर चुका हूं मैं, अब और नहीं। अब से इस घर में मेरी परमिशन के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। इज दैट क्लियर? लूथरास को कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। करीना दी, महेशी के खाने का समय हो गया, मैं उनके लिए खाना ले आती हूँ। गिरीश, तुमने क्यों बताया पृथ्वी को कि हम समीर भाई को डॉक्टर के पास ले गए थे? नहीं बताना चाहिए था ना। वो मैं डर गया था, आई एम सॉरी। इट्स ओके। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी बॉस के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है, जैसे घर का मालिक वो हो, और सब उससे इतना डर रहे हैं। लूथरास की फाइनेंशियल बागडोर इसके हाथों में कैसे आ गई? शर्लिन पुत्र, जी मम्मी जी। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं महेश जी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं, लेकिन तुम तो जानती हो ना, महेश जी बेसमेंट में है। महेश पापा बेसमेंट में है? और वहां पे तो लाइट भी बहुत कम है, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। तुम मेरे साथ चलो प्लीज। मम्मी जी, मैं पापा जी को खाना खिला दूंगी, और वहां पर वो नर्स भी तो है, आपको पता है कि वो कैसे बिहेव करती है।
और पापा जी हम में से किसी को भी देखते हैं तो बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। हैंग ऑन। जानती हो ना, अपने कमरे में किसी को देखते ही महेश लूथरा जानवर की तरह रिएक्ट करता है। अगर जानवर बन के उसने तुम पे अटैक कर दिया तो आई कैनॉट अफोर्ड योर ट्रीटमेंट। वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया है। सिर्फ इस वजह से तुम इस घर में रह रही हो, वरना हो तो तुम भी एक बोझ ही। इसका मतलब ऋषभ जी उस वक्त गए थे तो आज तक वापस नहीं आए, या फिर वापस आकर शर्लिन से रिश्ता तोड़कर चले गए। आखिर इस घर में